हमारे एक व्यूवर ने कमेंट कई बार किया और कमेंट साफ़ सुथरा उनका नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम समझे हैं उसके हिसाब से उनको हम जवाब दे देते हैं। अब देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा है हमारा नाना नानी का मतलब कि ज़मीन खतियान सही है, खेसारी नंबर सही है और लग कहाती थाना में मतलब के ज़मीन जाता है रखे सर नंबर सब सही है मतलब ऊपर कैसे होगा तुमको वीडियो कमेंट। फिर उसके बाद जो कमेंट किए हैं वो देखिए, खतियान में मेरा नाना नानी के नाम बोल रहा है मतलब ज़मीन भी उसे पैसा डिसमिल है मतलब कुछ लोगी ना मतलब कृपया कर रख लिया है वह कि नहीं से बताइए हमारा नाना हमारा नानी। और उसके बाद एक अगला कमेंट किए हैं कि हमारा नाम संदीप कुमार, हमारा पिताजी नाना जी का कुछ ज़मीन के अंदर में पड़ा हुआ कोट सविता चुके हैं, खतिया भी मेरे पास में ही सारा ज़मीन का भी उसमें नंबर दिखाया है, कर्मचारी भी उसका ही कर दिया है, दाखिल खारिज कर दिया है, वह कैसे होगा। तो इनका सभी कमेंट देख के हमको ये समझ में आया है कि इनका नाना नानी का ज़मीन है जो किसी ने कब्जा करके रख लिया है और ये कर्मचारी के पास जाते हैं तो कर्मचारी उसका ही बताता है। इसके कमेंट से है, ये जो भाई साहब कमेंट किए हैं इनके कमेंट से हम यही समझे हैं कि इनके नाना नानी का ज़मीन है जो दूसरों लोगों ने कब्जा कर लिया है और ये कर्मचारी के पास जाते हैं तो कर्मचारी उसका ही बताता है। और ये कमेंट में बोल रहे हैं कि दाखिल खारिज कर दिया है और जबकि खतियान पे हमारा नाना नानी का नंबर शो कर रहा है। तो आपको हम बता दें कि रियल में आपका नाना नानी का नंबर है, आप अगर रसीद कटवा रहे हैं तो फिर ज़मीन आप ही का होगा, कोई ले नहीं सकता है। आपके पास अगर ताकत कम है, कोई ताकत के वजूद पे अगर वो कब्जा करके रखा है तो आप कानून के सहारा ले करके आप उस ज़मीन को छुड़वा सकते हैं, ठीक है। और जिसने कब्जा किया है वो अगर दाखिल खारिज करवा लिया है फिर तो इसमें कर्मचारी की कमी है, फिर आप कर्मचारी को के ऊपर केस कर सकते हैं, कानून के कटघरे में उसको ला सकते हैं आप। दोस्तों ये बिहार है, बिहार में बहुत सारा गड़बड़ी काम होता है, समझे। आपके पास खतियान है, पूरा पेपर है, उसमें आपका ज़मीन का नंबर भी है, तो आप एक बार नेट पे जाके चेक करें कि आपके नाम से शो कर रहा है, मतलब आपके नाना नानी के नाम से शो कर रहा है कि नहीं। अगर दाखिल खारिज जो कब्जा किया उसके नाम से हो गया होगा फिर तो आप उस पर आपका नाना नानी का नाम नहीं दिखाएगा। आप जाके नेट पे चेक कर सकते हैं, अभी हम आपको बता देते हैं चेक कैसे करना है। तो आप अपने गूगल में आएंगे, हमने गूगल का क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है और यहाँ पे आने के बाद टाइप कर देंगे लैंड रिकॉर्ड बिहार, फिर यहाँ पे सर्च कर दें। फिर देखिए यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं होम पेज ऑनलाइन म्यूटेशन गवर्नमेंट बिहार, यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरह से आएगा, फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए जमाबंदी पंजी देखें, यहाँ पे क्लिक कर दें। जमाबंदी पंजी पे क्लिक करें और उसके बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा और यहाँ पे अपना ज़िला का चयन करेंगे सबसे फर्स्ट में। जिस ज़िला से आप है उस ज़िला चुनिए यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे अंचल चुन लेना है। तो हमने अपना अंचल सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर, जो ग्रीन कलर में प्रोसीड है उस पर क्लिक करें और उसके बाद आगे है हल्का, तो हल्का चयन करेंगे। जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वही हमारा हल्का नेम है। तो यहाँ पे अब जब अगला ऑप्शन चुनेंगे कुछ देर लगता है प्रोसीड होने के, कुछ देर बाद अब तुरंत क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, इसलिए 2-3 सेकंड 10 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। फिर आगे देखिए मौजा, हमने मौजा का सिलेक्ट करना है, जो हमारा गांव है, जिस गांव में ज़मीन है। फिर उसके बाद यहाँ पे ज़मीन ढूंढने का कोई ऑप्शन है, खाता नंबर, रैयत का नाम, प्लाट संख्या, जमाबंदी संख्या। तो हम खाता नंबर से खोजेंगे तो इस खाता नंबर पर टिक लगाएंगे। यहाँ पर भी कुछ समय लग रहा है।
तो हमने खाता नंबर डाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरक्षा कोड। तो यहाँ पे 8 और 5 13, तो यहाँ पे वही चीज़ टाइप कर देना है 8 और 5 13 और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दे। ये फटाफट खुल के नहीं आता है, थोड़ा समय लगता है, तो आप थोड़ा टाइम आपको लेगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। देखिए इस तरह से आ गया है, तो इस तरह से आपका भी आएगा। फिर यहाँ पे देखिए बाएं साइड में जो आँख का निशान है, फिर यहाँ पे क्लिक कर दें। तो इस तरह से आपका यहाँ ऑनलाइन नेट पे जमाबंदी पंजी का विवरण दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जमाबंदी पंजी का विवरण इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी जो अपना पेपर देखेंगे तो उसमें सभी दिखाई देगा, समझे। तो इस तरह से नेट पे आप ज़मीन चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि कैसे अपना ज़मीन को नेट पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेक भी कर लें। अगर नेट पे वो ज़मीन आपके नाना नानी के नाम से शो कर रहा है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे में आप फॉर्म वॉर्म भर के देंगे तो आपका हो जाएगा। आपने कमेंट में बताया है कि सारा पेपर हमारे पास है, तो सब पेपर आपके पास है, तो आप पहले नेट पे चेक कर ले कि आपके नेट पे आपका नाम है कि नहीं। आपने एक कमेंट में और बोला है कि वो कर्मचारी बता रहा है कि उसका ज़मीन है। आप जो कब्जा कर लिया है उसका है, उसने फ़र्जी तरीके से दाखिल खारिज करवाया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दाखिल खारिज अगर करवाते हैं तो वो पेपर कर्मचारी के पास आता है वेरीफाई होने के लिए। वो वेरीफाई करता है तब जाके ही दाखिल खारिज हो पाता है, समझे। तो अगर जिसने कब्जा कर लिया उसके नाम से अगर ज़मीन बता रहा है तो इसमें कर्मचारी का बहुत बड़ा हाथ होगा। फिर आप कानून का सहारा लें और फिर कानून का सहारा लेकर उस ज़मीन को आप पा सकते हैं। आप अपना पेपर देख के नेट पे सर्च करें खाता नंबर से या खेसरा नंबर से। अगर आपके नाना के नाम से ही नेट पे भी शो कर रहा है तो वो आपका ही होगा, समझ गए। कर्मचारी के पास भी चेक करें, अगर नेट पे आपके नाना के नाम से है तो कर्मचारी के पास भी जो रजिस्टर्ड है उसमें आपका नाना का नाम से ही होगा। अगर जो कब्जा किया है उसके नाम से है तो फिर ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है। फिर आप कानून का सहारा लें, समझे। आपके कमेंट को हमने यही समझा और यही जवाब दिया है।